अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपकी होस्ट राबेल कुरैशी। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं PSL 6 की ट्रांसमिशन ATV चैनल के साथ और मेरे साथ हैं और मैं हूँ जी सोहराब बरकत। आज थोड़ी सी तबीयत उदास है और उसकी वजह यह है कि एक टॉप टीम पाकिस्तान सुपर लीग 6 की एक टॉप टीम नोज डाइव करती है और यहां पर आन पहुंची है कि उसकी कोई परफॉर्मेंस नजर नहीं आती। 73 रन पर कोलैप्स कर जाती है 84 रन को चेज करते हुए। क्या बात करें, और इसी की वजह से आपका बहुत ज्यादा मूड भी खराब है। ऑब्वियसली बहुत सारा मूड खराब है क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स के जो कैप्टन हैं सरफराज अहमद, उन्होंने एक पीक देखी है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कैप्टन रहे हैं जब पाकिस्तान ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीती और यह भी कहा जा रहा था, यह बहुत हद तक नजर आ रहा था कि पाकिस्तानी टीम की जो थिंकिंग लेवल है उसको चेंज किया है बहुत ज्यादा। बहुत सारे क्वेश्चन हैं और जो कोयटा टीम के ओनर हैं उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि जनाब हम अपने सारे फैन से अपोलोजाइज करते हैं, उनसे माजरत करते हैं, लेकिन आपको यकीन दिलाते हैं कि अगले 10 साल तक हम लोग डोमिनेट करेंगे, हम मजीद एंथुसियाज्म के साथ वापस आएंगे और This is what they all have to say। और क्या कहते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा। और अगर PSL के फर्स्ट 2 एडिशंस में बात करें कोयटा ग्लैडिएटर्स की तो नो डाउट उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन कंसिस्टेंसी मैटर करती है। द थिंग इज दैट कि कोयटा ग्लैडिएटर बलोचिस्तान प्रोविंस को रिप्रेजेंट करती है। वी हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल इन बलोचिस्तान। अगर हम टैलेंट की कमी वहाँ देखें टैलेंट तो हम फाइंड कर सकते हैं, बट नाउ बहुत सारे एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म हो रहा है सोशल मीडिया पे सरफराज की लीडरशिप पे, ओवरऑल कहाँ टीम कोलैप्स की है। बट व्हाट इज नेक्स्ट? क्या कोयटा ग्लैडिएटर्स को आगे इकदामात लेने पड़ेंगे? क्या प्लेयर्स पूल बढ़ाना पड़ेगा? डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम्स टैलेंट हंट करने पड़ेंगे ताकि हमारे इमर्जिंग प्लेयर्स कोयटा ग्लैडिएटर्स में अपनी जगह बना सकें। तो ये चीज बड़ी मैटर करती है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स बहुत बड़ी टीम, बहुत बड़ा नाम, लेकिन कंसिस्टेंसी, यस कंसिस्टेंसी। राबेल इसके साथ 4 सवालात उठ गए मेरी समझ में, तो कम से कम 3 से 4 सवालात आते हैं, आप भी रहनुमाई फरमाइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, क्या कोयटा ग्लैडिएटर्स ने ठीक टीम पिक नहीं की थी? क्या उनके बहुत सारे प्लेयर्स जो कराची लेग में रह गए थे वो दोबारा से नहीं आ सके और इसकी वजह से परफॉर्मेंस इतने खराब रही? क्वेश्चन नंबर 2, क्या आजम खान ऊपर बैटिंग कर सकते थे? क्या आजम खान को नीचे खिलाना ठीक था या आजम खान इसी कैलिबर के प्लेयर थे कि उन्हें इसी नंबर पर खिलाया जाता? क्वेश्चन नंबर 3, इससे पहले 4 लीग्स में जो कोयटा की टॉप परफॉर्मेंसेज रही हैं उस दौरान सरफराज अहमद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ थे, पाकिस्तान के कैप्टन थे। क्या उस वक्त टीम की जो सरफराज के साथ कमिटमेंट थी, सरफराज की अपना जो पर्सोना था, पर्सनालिटी थी, क्या उस वक्त डिफरेंट थी? और अब जब वो कैरियर के लोएस्ट पर हैं, जब पाकिस्तानी टीम में उन्हें जगह बनाने के लिए बहुत सारी तगोदो करनी पड़ रही है, क्या उस वजह से टीम की बॉडी लैंग्वेज और सारी चीजें खराब हैं? और क्वेश्चन नंबर 4, पूरी की पूरी टीम क्यों डाउन नजर आ रही है? क्या कल के मैच में, मुल्तान सुल्तान के मैच में, इन्होंने शान मसूद को प्लान नहीं किया था? क्या प्लान सिर्फ शोहेब मकसूद और मोहम्मद रिजवानी थे? ये सारी चीजें इन पर डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, डिटेल डिस्कस करेंगे। आपने कुछ कहना है? डिटेल एनालिसिस हम करेंगे, हमारे एक्सपर्ट्स भी हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन ये बात मैं सुराब आपकी जरूर सेकंड करूंगी कि टोटली हमें साइकोलॉजिकल बहुत वीक लगी कोयटा ग्लैडिएटर्स। बट द थिंग इज दैट कि जहां लाड़काना से हमें धानी जैसा टैलेंट मिलता है तो व्हाट इज नेक्स्ट? अगर आप डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस की बात करें तो सैफ बदर वो बहुत अच्छा एक टैलेंट था, उनकी भी इंडक्शन हो सकती थी। अगर हम बात करें बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, आप लोगों को एक आय रखनी पड़ेगी, आप लोगों को एक आय रखनी पड़ेगी कि कौन सा प्लेयर हम लोगों ने पिक करना है। ये बहुत मैटर करता है, कंडीशंस मैटर करती हैं, किस टीम के अगेंस्ट आप खेल रहे हैं, किस बॉलिंग साइड के अगेंस्ट आप लोग खेल रहे हैं, ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। ब्रेक अभी हम लोग जा रहे हैं। This is what you have to do, sorry to interject you. This is what you have to do in a coming PSL. लेकिन इस वक्त ये देखने की जरूरत है कि जो सरफराज की फ्रस्ट्रेशन है, जो सरफराज का एंगर देखा हम देख रहे थे कि बॉलर को जब स्कोर पड़ रहे हैं, इंस्टेड के आप उनकी जाके काउंसलिंग करें, आप सिर्फ पीछे से होकर इशारा कर रहे हैं, इधर बॉल कर, उधर बॉल ना कर, इधर चौका खा ले, उधर चौका खा ले। ये रवैया एक लीडर का नहीं होता, ये रवैया एक टीम लड़वाने वाले का नहीं होता। सर आप ये तो बहुत सारी चीजें इसमें डिबेट, बहुत लंबी डिबेट है, हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ भी शेयर करेंगे, लेकिन अभी हम जा रहे हैं छोटी सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। तो जी ब्रेक के बाद दोबारा से आपको खुशामदीद कहते हैं और प्रेडिक्शंस की बात होती रही है हमारे प्रोग्राम में और सेगमेंट हमारा बहुत जबरदस्त है। तो सर आप आपकी प्रेडिक्शंस सही नहीं जा रही। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं जी, अरसलान शिराजी। नहीं, अभी आप इसका आंसर करेंगे। देखें जी, एक तो मेरी तबीयत उदास है कोयटा ग्लैडिएटर्स की हार के बाद,
लेकिन हुआ ऐसे कि जब ये मैच जारी था और कोयटा बैटिंग करने आया, 183 इतना बड़ा टोटल है नहीं। पाकिस्तान सुपर लीग 6 के दूसरी लेग में आप जाकर देखें, मैं गया दही लेने अपने घर के मामलात में। अच्छा। तो जब दही लेके वापस आया तो कोयटा कोलैप्स कर चुका था, तो आइंदा मैंने डिसाइड किया मैं दही लेने नहीं जाऊंगा, कम से कम जब मेरी फेवरेट टीम का दही ना लेने जाएं, कुछ और भी लेने जा सकते हैं, आइंदा नहीं, उसको चेंज कर दें आप। अरसलान शिराजी साहब हमारे साथ मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है, खैरियत से? व्हाई यू लुकिंग डाउन टुडे? फाइन। बस वैसे ही आप ये देखेंगे रात देर तक अगर मैच देखते रहे, अब काफी दिन हो गए हैं तो वो थोड़ी सी रूटीन हटी हुई है। एज अ जर्नलिस्ट काफी सारी चीजें भी फॉलो करनी पड़ती हैं। असल में काफी सारे इवेंट्स इस तरह के आ रहे हैं स्पोर्ट्स के, तो वो भी कवर करने होते हैं और उसके हवाले से थोड़ा सा रूटीन से हटे हुए हैं। और पीएसएल के मैचेस भी देखने हैं, वो अलग बात है कि मेरे ख्याल में प्रेडिक्शन तो कल मैडम की गलत हुई है। मैडम कल कह रही थी कि कोयटा जीतेगा। कोयटा तो था, लेकिन अभी तो हम लोग मुझे याद है हमारा टाई हो गया, मैंने भी कोयटा का, लेकिन यहाँ पे सही जा रहे हैं, मुल्तान सुल्तान था कल। नहीं आप चले, आप ठीक चले। ये एक लेज का पैकेट आज आपका नहीं, वो तो काफी सारे आपके स्पॉन्सर की तरफ से काफी सारे गिफ्ट मिले, लगातार सारे मिल रहे हैं। अच्छा, ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन इंटरेस्टिंगली शान मसूद के ऊपर एक लॉन्ग इनिंग्स ड्यू थी। कल शान मसूद की परफॉर्मेंस नजर आई और उन्होंने क्रिटिक्स को, अपने सारे क्रिटिक्स को शट अप कॉल दी है और 73 रन उन्होंने बनाए हैं, 42 गेंदें उन्होंने इस्तेमाल की। लेकिन उसके बाद जो वेस्ट इंडीज के विकेट कीपर बैट्समैन हैं चार्ल्स, उनकी तरफ से जो एक सरप्राइज इनिंग सामने आई, 47 रन, क्विक 47, और लेटर ऑन जाकर हमने देखा कि खुशदिल शाह ने 18 बाले 21 रन, ऐसा महसूस हो रहा था कि 15 से 20 रन शॉर्ट कर दिए हैं। लेकिन बाद में आई हैव नथिंग टू टॉक। हाइलाइट्स देखते हैं जी मुल्तान सुल्तान की बैटिंग की। Room from Shan Masood, and he puts it away through covers. Goes slot sweep, middles that one as well, back-to-back boundaries. Beautiful shot. Gets it over the top, over mid-wicket. Tries hitting down the ground, the outside edge will earn him a boundary. That is crisply hit for 4. Oh, that is crashed. Really was nailed, smoked through point. Oh, that's gone all the way, made a great sound and a 6. That's exquisitely done, all the way for 6. Edge, and I think it'll run away to the fence. Timing, placement. Beauty. Wonderful batting. And again. And all the way, maximum for Shan Masood. That is gone through. It will certainly get close to that. That is some strength for you. That's gone up in the air, safe. Oh, that's gone. Beautifully struck once again in his radar. Oh, that is clubbed. That really has been hit extremely hard. Oh, that's stomped for 6. Misses the ball, hits him on the pad. और यहां पर एक गेम अवेयरनेस भी जरूरी थी। हमने देखा कि हसन को जिस ओवर में शान मसूद आउट हुए, उससे पहले तकरीबन 19 रन वो दे चुके थे, 2-3 बाउंड्रीज उस ओवर में लग गई थी। सेकंड लास्ट बॉल था, कोई इतनी बड़ी हिट की जरूरत नहीं थी, बट शान मसूद गो फॉर अ हिट और 73 रन पर वो आउट हुए। ओवरऑल इफ यू सी तो बॉलिंग प्लान क्या लगा कोयटा ग्लैडिएटर्स का? शान मसूद के बारे में दे वर लुकिंग ब्लैंक टोटली। नवाज को वो छक्के मारे जा रहा है, वो स्पिनर्स को अच्छे खेले जा रहे हैं और सरफराज ने लगातार उन्हीं को लगाए रखा। देखिए इनके पास क्योंकि टाइम कम था पिछले मैच के बाद, जो लाहौर कलंदर से ये जीते थे कोयटा वाले, तो उन्होंने मेरे ख्याल में उनके दो जो मेन बैट्समैन थे, जिसका कल हम बात कर रहे थे, शोएब मकसूद और रिजवान, उन्हीं पे उन्होंने फोकस किया और उनको तो उन्होंने गिरा दिया। लेकिन शान पे क्योंकि ड्यू थी एक इनिंग और शान
चाह रहा था, क्योंकि ये जो हमारी सेकंड लेग है ये वर्ल्ड कप की तरफ भी एक सफ़र है प्लेयर्स का, कि उनकी अगर परफॉर्मेंस यहाँ पे अच्छी रहती है तो वो पाकिस्तान की तरफ से वर्ल्ड कप खेल सकते हैं। तो वो क्योंकि उसके माइंड में था और वो खेलना चाह रहा था, तो एट द एंड उसने एक इनिंग दे दी। शान मसूद केम आउट ऑफ अ सिलेबस, बिल्कुल प्लान ही नहीं था। और ऐसा नजर आ रहा था राबेल, आपने देखा होगा कि सारी स्पिनर्स के साथ, यानी एक कॉमन सी बात है कि जब नवाज को वो छक्के मारे जा रहे हैं, 2 ओवर में 27 रन दे दिए, उसके बाद तुक नहीं बनती थी आप ऐसे ही बॉलर्स को लाएं या मीडियम पेसर्स को लाएं, जबकि आपके पास नसीम शाह मौजूद हो, शाहीन शनवारी आपके पास मौजूद हो, मोहम्मद हसनैन आपके पास मौजूद हो। अरसलान, कोयटा ग्लेडिएटर्स अब टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, और अगर हमने देखा हो बात क्वेश्चन मार्क ऑन अ कैप्टनसी, क्वेश्चन मार्क ऑन अ प्लेयर, आपकी प्लानिंग एंड प्रेपरेशंस। नाउ व्हाट शुड बी द प्लान फॉर द नेक्स्ट सीजन? इनको कैसे प्लेयर्स पिक करने पड़ेंगे? बलोचिस्तान जो हमारा बहुत बड़ा सूबा है, हमारे पास वहाँ पे टैलेंट है, पोटेंशियल है वहाँ पर, तो क्या प्लान करना पड़ेगा नेक्स्ट सीजन के लिए? आज सुबह मेरी नदीम उमर साहब से इसी हवाले से बात हुई, मैं यही चाह रहा था कि उनके भी व्यूज लिए जाए। पहली बात तो उन्होंने ये कहा है कि हमारा कम्बिनेशन नहीं बन सका। कम्बिनेशन क्यों नहीं बन सका? उन्होंने प्लेयर्स के नाम लेके उनके मैचेस की तादाद गिनवाई है, पहली लेग में भी और दूसरे में भी, कि ये हमारे इंटरनेशनल प्लेयर थे, ये 2 मैच के लिए आया, ये 3 के लिए आया, मैक्सिमम एक इनका जो इंटरनेशनल प्लेयर है वो 5 मैचेस के लिए आया है, तो वो कम्बिनेशन नहीं बन सका। सेकंड, अगर सोशल मीडिया पे भी बात चल रही थी कि इनका कैप्टन चेंज होना चाहिए, तो वो उन्होंने कैटेगरिकली कहा है कि नहीं, हम कैप्टन चेंज नहीं करेंगे। बट PSL 7 में वो कह रहे थे कि हम नए कम्बिनेशन और नए एक स्ट्रेटजी के साथ आएंगे और लोगों को सरप्राइज करेंगे। क्या आप समझते हैं कि सरफराज को एज अ कैप्टन स्टेप डाउन करना चाहिए और उनको अपनी परफॉर्मेंस पे एज अ प्लेयर ज्यादा? देखिए, जो आपके ओनर्स होते हैं ना इसके फ्रेंचाइज के, उनकी मर्जी होती है। आप ये देख लें कि कराची में बाबर आजम जैसा बैट्समैन है जो पाकिस्तान को तीनों फॉर्मेट में कैप्टन कर रहा है, वहां पे इमाद को उन्होंने कैप्टन बनाया हुआ है, तो ये उनकी मर्जी होती है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर सरफराज स्टेप डाउन करके और फिर उसके बाद अच्छा परफॉर्म करे तो उसके लिए पाकिस्तान टीम में भी जगह ज्यादा मजबूत होगी। तो ये हो सकता है, आपकी सजेशन अच्छी है, लेकिन कोई करता नहीं है। जब तक कुर्सी पास होती है तो किसी का दिल नहीं करता कि वो छोड़ी जाए, उससे चिड़वाई जाती है। जी बिल्कुल, ये बात सच्ची है। और लेकिन इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन मार्क जरूर उठना शुरू हो गए हैं। फॉल ऑफ विकेट्स की तरफ चलते हैं। Oh, bowled in straight away. What a start! He's broken through. The partnership has been. That's brilliantly bowled. I think it's gone. Here it goes again, didn't quite get that. He's picked out the man this time. Oh, straight up in the air. It's gone miles. Well done. Oh, bowling. Beautifully done. The Yorker works. Delivered. और सिर्फ 4 खिलाड़ी आउट हुए और एक टाइम पर 200 लगते दिखाई दे रहा था जब अभी तक खुशदिल नहीं आए थे। और खुशदिल ने आए और पहले ही ओवर में उन्होंने 5 बॉल्स बैक टू बैक मिस की। दूसरी तरफ जॉन्स चार्ल्स खेल रहे थे जो बड़ी जबरदस्त फॉर्म में, एक फ्लैम्बॉयंस के साथ विगर, एनर्जी और कमिटेड, और बैट स्पीड उनकी बड़ी अच्छी थी, लेकिन खैर उस चीज को कैपिटलाइज नहीं कर सके। 183 रन आप समझते को बहुत बड़ा टोटल था, जिसका कोई नफ्सियात पर असर पड़ता या साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता? नहीं, मेरे ख्याल में जिस तरह आपने कहा है कि 20 से 25 रन, मुझे भी वो शॉट लगे थे कि और ज्यादा करने चाहिए थे। जिस तरह का स्टार्ट मिला और जिस तरह आखिर पे आप खुशदिल की बात कर रहे थे, खुशदिल ने फिर आखिर पे आके 18-21 कर लिया। उससे पहले तो वो बॉलें 3-4 ज्यादा थी और रन उसके कम थे, और अगर चार्ज ना होता तो ये 150-160 होता। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में स्कोर इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन प्रेशर था क्वेटा पे, क्योंकि क्वेटा के लिए डू एंड डाई था, और जैसे ही वो हारे वो आउट ऑफ टूर्नामेंट हो गए। लेकिन इसकी वजह से उन्होंने मुश्किलात पैदा कर दी हैं। वैसे उन्होंने खुद भी अपने लिए की है, कराची किंग्स ने, अब उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया सफर PSL में रहने का। तो मेरे ख्याल में अब बड़ा मजे का मुकाबला है, इन्हीं दोनों टीमों के दरमियान मुकाबला है कि कौन सी टीम एक आउट होगी दूसरे वाली और एक क्वालिफाई करेगी, मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स।
सिचुएशन गेट डाइसी, इजंट इट रबेल के बहुत ही डाइसी सी सिचुएशन हो गई है पॉइंट्स टेबल पर जब नजर डालें। पॉइंट्स टेबल पे अगर नजर डालें तो देखिए इस्लामाबाद तो क्वालिफाई कर चुका है हाँ। प्लेऑफ के लिए, लेकिन अब अगर मुल्तान सुल्तान एंड कराची किंग्स एंड लाहौर कलंदर एज वेल, अब इनके लिए है कि ये किस तरह से प्लेऑफ में अपनी जगह बनाते हैं। कराची किंग्स का आज भी लाहौर और कराची किंग्स का मैच है, बड़ा क्रूशियल मैच है, बड़ा क्या कहते हैं, इसके बाद सिचुएशन और ज्यादा मजीद क्लियर हो जाएगी। और देखिए ना, हमने देखा है कि दो बहुत बड़ी टीम्स यानी कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स नोज डाइव करती हुई दिखाई दे रही है, जैसे खुद ही जाकर छलांग लगा रही हूँ कि जनाब आई डोंट नो। नहीं, सिचुएशंस खुद भी एक तो आप एक कंसिस्टेंसी के साथ अब जीतते आ रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद कोलैप्स कर जाती हैं टीम्स। तो यही असल मजा है मेरे ख्याल से T20 क्रिकेट का भी। अभी हम जा रहे हैं छोटी सी कमर्शियल ब्रेक की जाने। और जी ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग 6 की स्पेशल ट्रांसमिशंस, यानी ग्रूव मेरा जो एक बड़ा जबरदस्त एक एंथम है पाकिस्तान सुपर लीग 6 का, वो अपने आबोताब के साथ, और उसने इस लीग को मजीद खूबसूरत बना दिया है। वैसे बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था शुरू में, आपको याद है, अब लोग इसके साथ यूज्ड हो गए हैं। इसके साथ यूज्ड हो गए क्योंकि उसकी बीट समझ आ गई और साहिबा ने बहुत अच्छा। और इंटरेस्टिंगली मैं कल एक जगह सफर कर रहा था पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, तो गाड़ी में भी बज रहा था, तो यानी अब लोग सोशली इसके साथ कनेक्ट होना शुरू हो गए। देखिए सुराब, ऐसा है कि पीएसएल के जितने भी एंथम्स आ रहे हैं उसको, क्योंकि क्रिकेट के साथ वो इंटरैक्ट करते हैं, तो उनको शायकीन बहुत एंजॉय करते हैं। वैसे सबसे अच्छा कौन सा था, कैन यू गेस? सब अच्छे थे, सब अच्छे थे। ओके जी, जब कोयटा 183 रन चेज करने दोबारा ग्राउंड में उतरा, 27 रन पर पहली विकेट गिरती है कोयटा ग्लैडिएटर्स की, और उसके बाद 44 रन, अगले 44 रन पर कोयटा ग्लैडिएटर्स अपनी 9 विकेटें दे देता है। बैक टू बैक ऐसे लगा झड़ी लगी हुई है विकेट्स की, ऐसे लगा जैसे उधार में अपनी विकेटें दे रहे हैं। और चौथे ओवर में जब मोहम्मद इमरान ने 2 खिलाड़ी आउट किए, उसके बाद कोई भी रेजिलियंस, कोई भी रेजिस्टेंस, कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि कोई जिम्मेदारी ले, गेम को समझे, सिचुएशन को समझे, पिच को रीड करे। जो मोमेंटम फ्लो उनके खिलाफ चला गया है, उसके सामने खड़ा हो। हमने इससे पहले देखा है, आसिफ अली की एक इनिंग्स हमने देखी थी, इसी तरह की सिचुएशन में वो अपनी टीम को वापस लेकर आए। सरफराज, डेलपोर्ट, जिसका नाम लें, लोअर ऑर्डर में आए मोहम्मद नवाज, वदरल्ड 19 रन बनाकर आउट हुए, काफी सारी उम्मीदें थी। 73 रन ऑल आउट, क्या बात करेंगे आप? देखिए, नवाज तो अनलकी रहा, नवाज अच्छा खेल रहा था, 2 चौके बड़े अच्छे उसने तनवीर को मारे थे, लेकिन वो रन आउट बहुत अनलकी रहा। कभी कभी ये भी होता है कि एक जो प्लेयर आपका कोई स्टैंड कर रहा हो वो अनलकी रहता है, और दूसरा ये है कि ये पीएसएल की हिस्ट्री का 2nd लोएस्ट टोटल है। इससे पहले लाहौर कलंदर का 59 था, और उसके बाद अब ये सरकार आया, और इस पीएसएल का, ये सब पीएसएल 6 का सबसे लोएस्ट टोटल है। और मेरे ख्याल में इससे बुरी परफॉर्मेंस दे नहीं सकते थे जो क्वेटा वाले थे। आप तो ये कह रहे हैं कि उधार में विकेट दे रहे थे, मुझे तो लग रहा था कि इनको कोई बहुत ज्यादा नकद पैसे दे रहे हैं और वो देते जा रहे हैं कि ये लो, ले लो यार। तो अरसलान, ये बताएं कि देखें, इफ यू टॉक अबाउट द लाहौर कलंदर्स, उनका अगर आप स्ट्रक्चर देखें, प्ले डेवलपमेंट का पूल है, और प्लेयर्स को जिस तरह से वो इंटरनेशनल एक्सपोजर देते हैं, हाई परफॉर्मेंस सेंटर आप उनका लाहौर में देखें, तो उस तरह की कोई प्लानिंग कोयटा को कुछ करनी पड़ेगी, ग्रास रूट पे जाना पड़ेगा, यूनिवर्सिटीज में टैलेंट हंट करने पड़ेंगे, एसोसिएशंस अब बन चुकी हैं, इमर्जिंग पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। जैसे मैंने बात की सैफ बदर की बात की, मैंने एक और भी इनके परफॉर्मर थे जिन्होंने, अब्दुल्ला शफीक, यस परफॉर्म, उन्होंने काफ़ी पाकिस्तान कप में अच्छा परफॉर्म किया, एंड थोड़ा सा निगलेक्ट हुए। तो क्या वही चीज़ है कि व्हाट इज़ नेक्स्ट? देखिए, मैंने जैसे पहले कहा, उनसे बात हुई, वो कोई यानी बेसिकली तो पीएसएल का मकसद यही था कि जिन सिटीज का ये होगी, फ्रेंचाइजें होंगी जिनके नाम की, तो वो वहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे, जैसे लाहौर में की, और उसके बाद वो पूरे मुल्क के लिए निकले। लेकिन दूसरी अगर फ्रेंचाइजें देखें तो वो कोई इतना काम नहीं करे, सिवाय पेशावर ज़ल्मी के, वो ज़ल्मी कप भी करवा रही हैं, मदरसा ज़ल्मी लीग भी करवा रही है। तो मेरे ख्याल में ये करना पड़ेगा, तभी आपका टैलेंट आएगा। दूसरा, ये अनलकी रहे कि पहले शेन वाटसन होते थे और पीटरसन भी इनकी तरफ से खेले, तो इनका एक जो फॉरेनर प्लेयर्स होते थे उनके साथ इनका बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बना होता था। इस बार वो कॉम्बिनेशन नहीं बन सका। तो मेरे ख्याल में अभी भी नदीम उमर साहब के माइंड में पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं है, वो अभी इससे सोच रहे हैं कि मैंने अगली बार कॉम्बिनेशन फॉरेनर्स का कौन सा बनाना। वेरी अच्छे भी हैं इसमें कि काफी उनकी आय है। तो अभी हम चाहते हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग की जाने। Shot off, nearly through, struck firmly.
Oh, shot. Oh, beautiful. Shot, 4. Starts off very nicely into the gap for 4. That has gone. That one's definitely gone to the boundary. 2 balls, a run out and a catch. Oh, strong appeal, and yes. 3. Oh, hello. Still some fight left. Thrashed over extra cover. Oh, hit over extra and goes to the fence. That's the first run that he's conceded. And there. Oh, terrific catch to end a terrific performance. I don't think so कि हमारे पास कुछ ज्यादा ऑफर करने के लिए था कोयटा की बैटिंग के हवाले से या कोई आपने चीज एंजॉय की होगी, बट वी हैव लॉट मोर कि विकेटें कैसे गिरी हैं, कैसे मुल्तान सुल्तान ने इनको आउट किया है, कैसे पकड़ा है. वी हैव लॉट टू ऑफर फ्रॉम द अदर साइड. फॉल ऑफ विकेट्स दिखाएंगे. Got to be up because he's such a sweet player. Square through the offside. Another chance. Is it taken? Gone. Caught behind. That's gone up in the air. Catch it is the call. And it's Imran Tahir who lines himself. Is just about to begin for these batsmen. So, that is magic. It's going your way. Drop catch, ricochets onto the stumps. As I said, when it's... Another one bites the dust. Imran Tahir. Another flipper, another wicket. 12.1 ओवर्स में कोयटा ग्लैडिएटर्स आउट हुई और जो ज्यादा आवाजें आपने सुनी होंगी वो यही होंगी कि कैच इट, यानी कैच करें इसे. और हमने देखा कि एक जगह पर जब स्ट्रेट हिट हुई और इमरान ताहिर ने कैच पकड़ा लेकिन बॉल उनके हाथ से निकलकर जाकर विकेट में लगी. ये वो वाहिद चीज बची थी जो कोयटा ग्लैडिएटर्स के अगेंस्ट हो सकती थी और वो भी हुई. लेकिन अच्छी बात यह रबेल, इंटरेस्टिंग स्टैट्स ये हैं कि कल इमरान का दिन बहुत ज्यादा था. यानी इमरान खान और इमरान ताहिर दोनों ने मिलकर तकरीबन 20 रन दिए हैं और 5 खिलाड़ी आउट किए. काफी फिट भी नजर आए और सेलिब्रेशंस जो मुल्तान सुल्तान की होती हैं वो बड़ी इन द फील्ड बहुत अच्छी होती है. इमरान का जो एग्रेशन था, इमरान का एग्रेशन एंड धानी की जो स्माइल है, और अक्सर डायरेक्टर साहब मुझे कहते हैं कि आप स्माइल थोड़ी कम करती हैं, धानी देखिए कितनी अच्छी स्माइल करते हैं. नहीं आप जब खेलती थी तो आप भी इसी तरह इमरान की तरह एग्रेसिव होती थी. यस, एज अ फास्ट बॉलर आपको कोई होना पड़ता है, एग्रेशन शो करना पड़ता है. लेकिन हम धानी की स्माइल के बारे में बात कर रहे हैं. ये बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन एज अ होस्ट आप बिल्कुल एग्रेसिव नहीं है और ये सबसे अच्छी चीज है. शराई साहब, व्हाट विल यू टॉक अबाउट कि जिस तरह से बॉलिंग हुई, 27 पर एक खिलाड़ी आउट किया और उसके बाद उन्होंने वापस आने नहीं दिया. प्लान्ड था सारी चीजें या फिर चीजें जाने ही उनकी फेवर में थी क्योंकि जस्ट अ गुड डे? देखें, ये जो PSL की 6 की सेकंड लेग है, इसमें आप ये चीज़ देखें कि सबसे ज़्यादा बॉल से भी विक्ट्री इसी में हुई है थ्रू आउट जितने भी PSL के सीजन हुए हैं. और अबाउट रन्स, रात वाले मैच में अभी तक 110 रन से कोई भी टीम नहीं जीती पिछले PSL यानी पहले 5 सीजन और छठे सीजन में भी. तो इससे आपको लग रहा है कि ये बैटिंग भी है, ये बॉलिंग भी है. जो टीम अच्छा खेलेगी, जो टीम अच्छा परफॉर्म करेगी वो जीतेगी. और मेरे ख्याल में जिस तरह आप कह रहे थे, एक तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग में, दूसरा थोड़े से बदकिस्मत भी थे कोयटा ग्लैडिएटर वाले के, जहां पे थोड़ा सा कहीं बाई सकते थे. कब से चली आ रही है यानी कोई ऐसा मैच नहीं है जिसमें बदकिस्मती का अंसर शामिल ना हो. यार, आप दोनों से मेरा सवाल है, आप खुद चूंकि कोच करती हैं, आप बड़े अरसे से क्रिकेट कवर कर रहे हैं. मेरा और आपके साथ अगर एक मैच हो जाता है, मेरी एक टीम है और 2-3 विकेटें मेरी जल्दी गिर जाती हैं, तो वी आर सिटिंग इन अ डग आउट. हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, भाई चीजें हमारे खिलाफ चली गई हैं, विकेट्स हमारे खिलाफ हो गया है, थोड़ा स्टे करें, थोड़ा सा काम रहें, आहिस्ता आहिस्ता इनिंग्स बिल्ड करें. उस चीज की कमी क्यों नजर आई?
वही बात हो रही कि एग्जीक्यूशन की कमी नज़र आई है, खुद पे एतमाद की कमी नज़र आई है, और उन्हीं चीज़ों को ठीक करना पड़ता है क्योंकि आपको काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत होती है। जब आप एज अ टीम अगर आप कोलैप्स कर जाते हो तो उसके बाद आपको उठना होता है कि भाई हम लोगों ने कम बैक कैसे करना है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट what is the next plan? And even Rabil, before that you have to analyze the situation. Yes, you are in a war. आपने स्ट्रेटेजी बदलनी है, आपने चीजें बदलनी है। तो जब आप थे गेम के दौरान तो isn't it अरसलान शिराई साहब डिस्कशंस नहीं होती या सिचुएशन को अच्छे से नहीं एक्सेप्ट किया? बिल्कुल होता है। अगर आप लाहौर कलंदर की भी बात करें तो अगर वो पिछले दोनों मैचेस में अपने 20 ओवर पूरे खेल लेते ना तो वो मैच जीत जाते। और 150 रन चेज जी बिल्कुल 150 वो चेज कर जाते। सिर्फ वो पूरे ना खेलने की वजह से वो सेम लाइक दैट इन टीमों में ये कमी है कि एक प्लेयर साथ चले। हम बाबर आजम पे तनकीद करते रहे कि कराची 2 मैच हारा और उन्होंने 80+ दोनों में किए, लेकिन वो एक साइड रोके रखते थे और अच्छे स्कोर करते थे। आप देख लें अगर वो 85 ना करते पिछले मैच की तरह, वो पहले आउट हो जाते तो ये टीमें भी 100 से कम पे आउट हो जाती। तो यही चीज है जो इन टीमों में मिसिंग है। ये करना पड़ेगा कि आपने पूरे ओवर खेलने। अगर ऊपर वाले जल्दी आउट हो रहे हैं अपर ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर, तो लोअर ऑर्डर ने उससे लेके चलना है और पूरे ओवर खेल दिए। पूरे ओवर खेलेंगे तो मेरे ख्याल में एक अच्छा मैच देखने और इस्लाम सबसे अच्छी बात ये भी जा रही है कि ग्राउंड क्रिकेटर्स बहुत अच्छी पिचेस बना रहे हैं। यही तो सबसे पहले मैंने कही कि आपने ये देखा कि बॉल का मार्जिन भी सबसे ज्यादा इसी में है और रन्स का मार्जिन भी जीतने का सबसे ज्यादा इसी में है। तो इट्स मीन कि दोनों बैट्समैन और बॉलर्स के लिए एक जैसी विकेट्स है। जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो जीतेगा। तो जी इस पे तो डिबेट चलती रहेगी। अभी हम जा रहे हैं छोटे से कमर्शियल ब्रेक की जाने। और जी ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। ये अभी भी बिजी हैं, बहुत सारे स्टैट्स इन्होंने लिखने होते हैं। सो इतना सारा होमवर्क ये नहीं आप करके आते हो, ये सबसे अच्छी चीज़ है। नदीम उमर साहब जो कोयटा की टीम के ओनर हैं, उनका कहना था कि हम अपने फैन से मुआज़रत करते हैं। उन्होंने ऑफिशियली ट्वीट किया और आपको यकीन दिलाते हैं कि अगले 10 साल हम मजीद एंथुसियाज्म के साथ आएंगे और हम लीग्स को डोमिनेट करेंगे और आप सारे फिर मुस्कुराओगे। सो ये एक अच्छा साइन है कि बात अभी खत्म नहीं हुई, आगे बढ़ेगी और चीजें बेहतर होंगी। बहुत बड़ी गेम्स आज होने वाली हैं, एक पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड की, लेकिन उससे भी बड़ा मैच जो सेकंड टाइम होने वाला है, जो लेट नाइट होगा, लाहौर और कराची। इट्स अ बिग गेम, ह्यूज गेम। लेकिन पहले हेड टू हेड देख लेते हैं जी, जो पहली गेम है इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी की। इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी की टीमों के दरमियान आज एक बार फिर टकराव होने जा रहा है। पेशावर ज़ल्मी आज लीग स्टेज का अपना आखिरी मैच खेलेगी, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड का ये सेकंड लास्ट मैच है। अब तक PSL हिस्ट्री में दोनों टीमें 13 बार एक दूसरे के आमने सामने आई, जिनमें से 7 में कामयाबी पेशावर ज़ल्मी ने हासिल की, जबकि 6 बार इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम कामयाब हुई। पेशावर के खिलाफ इस्लामाबाद यूनाइटेड का एवरेज स्कोर 157.8 है, जबकि पेशावर ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ 151.8 के एवरेज से रन्स बना रखे हैं। ज्यादा से ज्यादा स्कोर की बात करें तो पेशावर के खिलाफ इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैक्सिमम स्कोर 195 है, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ पेशावर ने ज्यादा से ज्यादा 214 रन्स बनाए हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड का पेशावर के खिलाफ कम से कम स्कोर 118 रन्स है, जबकि पेशावर की टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ सिर्फ 85 रन्स पर ढेर हो चुकी है। और अगर इस स्टैट को देखें, हेड टू हेड को देखें, तो वाज़ेह तौर पर नजर आता है कि पेशावर ज़ल्मी को बरतरी है। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जिस तरह से जल्लब किया है, जिस तरह से यंगस्टर को चांस दिया है, जिस तरह से स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं, और क्या पर्सनैलिटी नजर आ रही है जनाब शादाब खान की, बहुत ही दिलचस्प होगा आज देखना। बड़ा दिलचस्प तो अपनी जगह पे होगा, लेकिन इस मैच की ज्यादा इंपॉर्टेंस ये है कि इससे पता चलेगा कि पहले और दूसरे में प्लेऑफ में कौन आएगा। यानी जो क्वालिफायर है, पहला क्वालिफायर है, उसके अगर तो आज जीत जाता है इस्लामाबाद यूनाइटेड, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड रिमेन इन टॉप 2। वो चाहे पीछे जो मर्जी हो जाए टॉप 2 में रहेगा और वो पहला क्वालिफायर खेलेगा। लेकिन ज़ल्मी का आज आखिरी मैच है, ज़ल्मी अगर जीतता है तो 12 पे इक्वल करेगा विद इस्लामाबाद यूनाइटेड, और उसके बाद फिर आखिरी मैच में देखेंगे कि क्या होता है और इसी तरह फिर नीचे आएगा। तो मेरे ख्याल में बड़ा मजे का मैच होने वाला है, देखते हैं कि क्या होगा। लेकिन जैसे आपने कहा हेड टू हेड,
और जिस तरह की फॉर्म चल रही है, बड़ा यानी आप ये देखें कि इस्लामाबाद यूनाइटेड भी पिछले मैचेस जीत के आ रहा है और ज़ल्मी भी पिछले मैचेस जीत के आ रहा है, तो बड़े मजे का एक मुकाबला देखने को मिलेगा। क्योंकि सबसे अच्छी बात यह कि दोनों टीम्स की साइकोलॉजिकल भी इनको बहुत ज़्यादा एडवांटेज जाता है कि हार नहीं मानते, एंड तक गेम में रहते हैं। तो आप क्या समझते हैं पेशावर ज़ल्मी, क्योंकि इस्लामाबाद की पोजीशन कुछ हद तक मुस्तकम है, मतलब कि लाइक उन्होंने अपनी जगह बना ली है, तो पेशावर ज़ल्मी का क्या प्लान होगा? नहीं, पेशावर ज़ल्मी, मैं आपको वैसे मजे की बात बताऊं, इनका पिछला मैच जो था उसमें मैं ऑफिस में बैठा था, तो किसी इंटरनेशनल टीवी की तरफ से मुझे ऑफर आई, तो मैं बैठ के उन्हें लाइव था स्काइप पे उनके साथ, तो मैंने कहा कि इनके 3 प्लेयर्स जा चुके हैं इंटरनेशनल प्लेयर, और बड़ा मुश्किल होगा कम्बिनेशन बनाना। और उसके बाद साथ ही मैंने कहा कि मेरा ख्याल है कि पेशावर ज़ल्मी जीत जाएगा। तो जब मैंने वो ख़त्म किया, उनके साथ 5-7 मिनट का इंटरेक्शन ख़त्म किया, तो वो मेरे न्यूज़ रूम वाले मुझे कहने लगे आप भी बादशाह हैं, उधर से कहते हैं 3 इंटरनेशनल जा रहे हैं, उधर से कहते हैं वो जीत भी जाएंगे। मैंने कहा ये तो आपको मैच में पता चलेगा, और मैच वो जीत गए। तो उनको ये मसले मसाइल हो सकते हैं कि उनके इंटरनेशनल मिलर जैसे प्लेयर जा चुके हैं, वेस्ट इंडियन प्लेयर जा चुके हैं, लेकिन फिर भी वो टीम है और मुझे लग रहा है कि वो बाउंस बैक करेंगे। और उनकी जो स्ट्रेटजी है, आज मुझे नहीं पता, लिटरली मुझे नहीं पता कि उनसे बात नहीं, उनसे मेरी बात नहीं हुई कि उनका क्या प्लान होगा, ये मुझे नहीं पता, लेकिन जिस भी प्लान के साथ जाएंगे तभी मैंने आपसे पेशावर ज़ल्मी का पूछा। रबील, इट्स वेरी अनफेयर, ये जो भी प्रेडिक्शन जीते इन्हें पहले गेम प्लान का पता था, बिकॉज़ बीइंग फील्ड पेशावर ज़ल्मी का तो इनके जी फ्रेंचाइजीज के साथ कॉन्टेक्ट्स होते हैं और किसी ना किसी तरह इन तक खबर आ जाती है और गेम प्लान, और उसके बाद ये हम मासूम लोगों से शर्तें जीत जाते हैं। और सबसे अच्छी बात है एनालिसिस अच्छे कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त एनालिसिस कर रहे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंसेस रही हैं वो देखते हैं जी। Squirting his little offies. Oh, hello, that's one. That'll be the end of the game. Overthrows, wins it. Here in match 10. इस सीजन के पहले मैच में पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को बआसानी शिकस्त दे दी थी, लेकिन अब इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ज्यादा कंपोज नजर आ रही है। खासकर न्यूजीलैंड के कॉलिन मनरो बड़ी अच्छी फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। जब वो चलते हैं तो मैच को फिनिशिंग लाइन तक लेकर जाते हैं। जैसा कि क्वेटा के खिलाफ मैच में मनरो ने सिर्फ और सिर्फ 36 गेंदों पर 90 रन बनाए और नॉट आउट रहे। उनकी इस इनिंग्स में 12 चौके और 5 छक्के शामिल थे। मनरो ने अपनी उस परफॉर्मेंस को कराची के खिलाफ दोहराया। उस बार उन्होंने 56 गेंदों का सामना किया और 88 रन बनाए और उस बार भी वो नाकाबिले शिकस्त रहे। मनरो के साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड को एक प्लस पॉइंट और हासिल हो गया है और वो आसिफ अली और इफ्तिखार अहमद का फॉर्म में वापस आना है। यानी इस बार इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। It's all about Monroe. Monroe creates the difference. 2 गेम्स बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस, इफ्तिखार का फॉर्म में आना और आसिफ अली, तो उन्हें तो रोकना मुश्किल नजर आ रहा है जिस तरह की परफॉर्मेंसेस देखकर आ रहे हैं। राबेल की बात बिल्कुल ठीक है और मैं उसे सेकंड करूंगा। ये टीम सिचुएशंस के हिसाब से खेलती है। आप इन्हें इनका टॉप ऑर्डर आउट कर दें, लोअर ऑर्डर परफॉर्म कर जाता है। आप इनके स्पिनर्स को फेंटे लगा दें, इनका जो पेस बैटरी है वो आप पर हावी हो जाती है। आप सबको रोक लें, इनका फील्डिंग जल्ला पोना बड़ा जबरदस्त नजर आता है और जिस तरह पैकेज में कहा गया बड़ी कंपोज टीम है। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड वन ऑफ अ फेवरेट इन PSL 6। देखिए, ये 2 ही टीमें, लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड, जो शुरू से कहा जा रहा था। ने रिवर्स गियर लगा दिया है वैसे। नहीं, रिवर्स लगा भी दिया तो वो टॉप 4 में मौजूद है। उसके बाद वो परफॉर्म कर लेंगे, वही पाकिस्तानी टीम उसके बाद करेंगे जरूर। हाँ, इंशाल्लाह। हाँ जी। तो मेरे ख्याल में इस्लामाबाद का सिर्फ जो एक मुझे वीकनेस नजर आती है ना, वो उनका कैप्टन है। वो कैप्टन जब परफॉर्म नहीं करता ना, तो पूरी टीम पे प्रेशर आ जाता है और वो प्रेशर खुद लेके आता है। वो फिर इस तरह लीड नहीं कर पाता जिस तरह लीड करना है। तो मेरे ख्याल में ये एक वीकनेस है। बाकी जहाँ पे उनके पॉजिटिव है, ये एक नेगेटिव भी उनके पास है कि उनका कैप्टन जब वो परफॉर्म करते हैं, आप देख लें जो मैचेस वो जीते हैं उसमें यस, वो फिर टीम को लीड भी उसी तरीके से एक्सप्रेशंस ही बदल जाते हैं। और हमने देखा है कि जिन गेम्स में शादाब खान ने परफॉर्म किया है, उनकी अपनी बॉडी लैंग्वेज बता रही होती है दैट वी मीन बिजनेस। और जिस तरह से उन्होंने बॉलर्स का यूटिलाइज किया है पिछले गुज़िश्ता मैचेस में, और खुद भी बॉलिंग और अच्छी खासे उन्होंने गुगली भी हमें देखने को मिली। शादाब खान की काफी टाइम के बाद मुझे उनकी बॉलिंग अच्छी देखने को मिली। तो अभी हम पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग देख लेते हैं जी। उनकी ओवरऑल पेशावर ज़ल्मी की जो परफॉर्मेंसेस है वो देख लेते हैं। प्लेयर्स शामिल हैं जो किसी भी गेम का नक्शा बदलने की पूरी सलाहियत रखते हैं। रदरफोर्ड, कामरान अकमल, हैदर अली, शुएब मलिक ऐसे नाम हैं जो किसी भी वक्त अपनी जारहाना बल्लेबाजी से पेशावर ज़ल्मी को कामयाब करा सकते हैं। पावर हिटर्स की ज़ल्मी के पास कमी नहीं है, लेकिन उन्हें विकेट पर ठहर कर खेलने वाले बल्लेबाज की कमी शिद्दत से महसूस हो रही है।
There he goes, and there she goes for 6. उनके स्क्वाड में शुएब मलिक ही एक ऐसे प्लेयर है जो कि विकेट का एंड संभाल सकते हैं, लेकिन अपने गुज़िश्ता 2 मैचेस में वो नाकाम रहे हैं। डेविड मिलर की वापसी ने भी पेशावर ज़ल्मी को धचका पहुंचाया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अफगान क्रिकेटर हजरत अल्लाह बड़ी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। उन्होंने कराची किंग्स के खिलाफ सिर्फ 26 गेंदों पर 63 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। उनकी उस इनिंग्स में 8 चौके और 4 छक्के शामिल थे, जबकि उनका स्ट्राइक रेट 242 था। ये परफॉर्मेंस थी, ये बैटिंग थी पेशावर ज़ल्मी की, लेकिन आज मेरे पास कुछ है नहीं ऑनेस्टली अपनी होस्ट को कहने के लिए, क्योंकि मेरी प्रेडिक्शंस गलत हो गई हैं। शराजी साहब भी मौजूद है जिनके सामने गलत हुई हैं, लेकिन मैं इनसे जरूर पूछूंगा, चूंकि ये एज अ खिलाड़ी भी ग्राउंड में परफॉर्म करती दिखाई देती हैं, एज अ कोच भी हैं, ट्रेनर हैं, और क्रिकेट इनका एक खास किस्म का लगाव है, एक जज्बाती इनका एक पैशन है क्रिकेट के साथ। शादाब खान की गुगली के हवाले से ये एक बड़ी मुनफरिद राय रखती हैं। हाउ ही ग्रिप द बॉल शादाब? पिछले एपिसोड में ऑफ कटर, लेग कटर, अभी अब गुगली पे जा रहे हैं। राशिद खान का जरूर कहूंगी कि देखिए वो लीग का तारा समझे जाते हैं, किसी भी लीग का, लेकिन जिस तरह से अब शादाब खान ने भी अपनी ड्रिफ्ट कर रहे हैं बॉल को, गुगली भी कर रहे हैं, अच्छी बॉलिंग उनकी देखने को मिल रही है, कप्तानी तो अच्छी कर रहे हैं। क्या पूछ रहे थे आप? ग्रिप किस तरह करते हैं जब वो गुगली करने जाते हैं? आपने करनी? ट्राई कर सकते हैं। अच्छा चलें ठीक है। ग्रिप कैसे करते हैं? लेग स्पिन। सो दिस इज हाउ। और रिलीज कहां से होता है? यहाँ से। So have you got any opportunity? अगर आप अवैध इस पे जाओगे तो फिर बाहर निकलेगा बॉल, अगर इसको आप थोड़ा सा अपनी बॉडी के पास से लेकर आओगे तो देन फिर ये बॉल मुझे दे शिराजी साहब, आपको थोड़ा सा मुसीबत में डाल देते हैं कि हाउ यू सी कि शादाब खान किस तरह से ग्रिप करता है। और शादाब को छोड़े, मैं तो ये कहूंगा कि जिस तरह ये बात कर रही थी कि वो तारा होते हैं राशिद खान और शादाब में जो फर्क है ना, वो ये है कि राशिद खान की स्पीड बड़ी तेज है, जब वो उसको रीड करना बड़ा मुश्किल होता है। जब शादाब कर रहे होते हैं तो अगर वो रीड हो जाए तो बड़ा अच्छा खेल सकते हैं। आसान नहीं, उनको देखकर, राशिद खान को देखकर उनके अंदर मैंने शादाब के अंदर कॉन्फिडेंस देखा कि जिस तरह से उन्होंने मैं कुछ कर सकता हूं, अगर ये इस तरह परफॉर्म कर रहा है तो मैं भी कुछ कर सकता हूं। राशिद को एज ये है कि उसकी गुगली हो या फिर नॉर्मल लेग स्पिन वो करे, दोनों तेज करता है। हाँ, तेज करता है, और ये पूरी दुनिया में जो उसे मुनफरिद करता है बाकी लेग स्पिनर से, वो यही है कि उसकी स्पीड है, और उस स्पीड को यानी रीड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे स्पिन अगर आप कर रहे हो तो आपके लिए यानी आसान होता है, जब आ रही हो, डिलीवर की उसने, तो आप उसको रीड कर सकते हैं एज ए बैट्समैन, अगर आप अच्छे बैट्समैन हैं। लेकिन अगर वही तेज बॉल आ रही हो तो आपके लिए बड़ा मुश्किल है। मैंने सोचा था वैसे बॉल के ऊपर कोई डेमो देंगे आप, लेकिन बात हो रही है जी गुगली की, ड्रिफ्ट की, और हमने अपने एक्सपर्ट्स को भी थोड़ा सा मुश्किल में डाल दिया। हम उनसे पूछ रहे थे, गुगली पे भी एनालिसिस ले रहे थे, लेकिन अभी हम जा रहे हैं छोटे से कमर्शियल ब्रेक की जान। और जी ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद, और आज PSL सुपर लीग 6 का एक बहुत ही बड़ा और एक्साइटिंग मैच होने वाला है। आज दो इस लीग की आप कह सकते हैं कि रवायती हरीफ, जिस तरह पाकिस्तान और भारत का एक बहुत बड़ा मैच होता है, इसी तरह की इस लीग का सबसे बड़ा मैच है। लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स टकराने वाले हैं। वो दो मेजर फ्रेंचाइजीज, बड़ी फ्रेंचाइजीज, बड़े स्टेक होल्डर्स पाकिस्तान सुपर लीग 6 के। लेकिन सबसे पहले हेड टू हेड देख लेते हैं जो दोनों का। PSL के रिवायती हरीफ लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स आज एक बार फिर एक दूसरे को पिछाड़ने के लिए मैदान में उतर रहे हैं। 28 फरवरी 2021 को लीग के पहले मैच में लाहौर कलंदर्स ने कराची किंग्स को 6 विकेटों से शिकस्त दी थी। ओवरऑल टाकरों में कराची को लाहौर पर एज हासिल है। अब तक दोनों टीमों के दरमियान 12 मैचेस खेले गए हैं, जिनमें से 7 में कराची और 5 में लाहौर कलंदर्स कामयाब हुई। कराची किंग्स का लाहौर के खिलाफ एवरेज स्कोर 155.8 है, जबकि लाहौर ने कराची के खिलाफ 153.3 की एवरेज से रन्स बनाए हैं। अब अगर बात करें मैक्सिमम रन्स की, तो कराची के लाहौर के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा रन्स 187 हैं, जबकि लाहौर का मैक्सिमम स्कोर 190 है। लाहौर ने कराची के खिलाफ कम से कम 125 रन्स बनाए हैं, जबकि कराची का कम से कम स्कोर 116 है। हाउ बिग इज दिस गेम लाराएबाज की? राबिल, हाउ बिग इज दिस गेम? ये आपने कैसे प्रोनाउंस गलत किया है, पहले ये बताएं। क्योंकि बाउंसर्स मारते रहते हैं प्रोग्राम में, तो बस मैंने सोचा मैं भी थोड़ा सा जब से कोयटा ग्लैडिएटर्स मेरी फेवरेट टीम हारी है, मेरे मुंह से वर्ड्स फिसल जाते हैं। ये एक बड़ा मसला है। बड़ा मार्का है आज सुराब, कराची वर्सेस लाहौर, और शायकीन को बड़ा अच्छा मैच देखने को मिलेगा। अरसलान शिराजी साहब,
इवेंट के लिए कितना अच्छा ये मैच आज का? देखिए आज का मैच अगर इवेंट की बात करें तो अगर तो कराची हार जाता है तो मेरे ख्याल में इवेंट से एक बड़ी टीम बाहर होगी और उसके बाद यानी इवेंट का वो मज़ा नहीं रहेगा। मज़ा तो रहेगा, जाहिर सी बात है, बाकी भी चारों खेलने आई हैं, लेकिन कराची या लाहौर इवेंट से जब आउट हो जाता है ना तो आधा मज़ा रह जाता है। आप ये देखेंगे अगर लीग का भी मैच है, नीचे खेल रहे हैं तो एक एक्साइटमेंट है जैसे कोई प्ले ऑफ या कोई एलिमिनेटर हो रहा है या कैसे कोई फाइनल हो रहा है, इस तरह लाहौर कराची का मैच होता है। अब मज़े की बात यह है कि 8 मैच हैं, 6 पॉइंट है इनके कराची के और 8 मैच है, 10 पॉइंट है लाहौर के। अगर ये आज मैच लाहौर जीत जाता है तो लाहौर तो कंफर्म हो जाएगा। और इंटरेस्टिंगली जो रन रेट है वो कराची का माइनस में सो ये भी एक डिसएडवांटेज है। नहीं, उसके लिए ये है कि अगर आज ये मैच जीत जाते हैं तो इनके 8 पॉइंट होंगे, ये इक्वल टू चले जाएंगे मुल्तान सुल्तान ने 8 मैच खेल के 8 पॉइंट लिए हैं, इनके 9 मैचेस के साथ 8 होंगे, तो फिर मुल्तान सुल्तान अगर 12 पे जाता है, ये 10 पे जाते हैं तो बाकी ज़ल्मी और लाहौर के लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो 10-10 पे मौजूद है, फिर रन रेट पे जाएंगे। लेकिन अगर आज कराची हार जाता है तो फिर चीजें क्लियर हो जाएंगी, कराची आउट जा रहा है और बाकी जो चारों टीमें हैं कराची और क्वेटा आउट, बाकी चारों इन हो जाएंगे। तो जिस तरह का ये इन्होंने अलजबरा पढ़ा है या जिस तरह का इन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया है उसके लिए ये पेपर पेन की मुझे जरूरत है, लेकिन आप जब तक वो कराची की परफॉर्मेंस देखें, हम जब तक ये हिसाब कर लेते हैं कि किस तरह से क्या होगा। फिर कराची किंग्स और लाहौर के दरमियान आज खेले जाने वाला मैच किंग्स के लिए बहुत अहम है। बाबर आजम सुप्रीम फॉर्म में नजर आ रहे हैं। वो इस वक्त PSL 6 में ज्यादा रन्स बनाने वाले बल्लेबाजों की फहरिस्त में पहले नंबर पर मौजूद हैं। लेकिन उनकी परफॉर्मेंस के बावजूद कराची किंग्स मैच जीतने में कामयाब नहीं हो रही। कराची को किसी ऐसे बल्लेबाज की जरूरत है जो कम से कम 150 से ऊपर के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करे। उम्मीदें शर्जील खान, मार्टिन गप्टिल और नजीबुल्लाह जिद्रान से वाबस्ता है। नजीबुल्लाह ने इस्लामाबाद के खिलाफ 42 गेंदों पर 71 रन की तूफानी इनिंग्स खेली थी, लेकिन फिर भी उनकी टीम मैच जीत नहीं सकी। टॉप ऑर्डर में मार्टिन गप्टिल से भी खासी तवक्कुआत हैं, जबकि शर्जील खान लाहौर के खिलाफ पहले मैच में डिलीवर कर चुके हैं। उन्होंने 39 गेंदों पर 64 रन बनाए थे। अब बाबर आजम की टीम है, इमाद वसीम की टीम है, मार्टिन गप्टिल इस टीम का हिस्सा है। बहुत ही हाई स्टेक है पाकिस्तान सुपर लीग में इस टीम का, कराची किंग्स का। लेकिन कराची इस दफा थोड़ी सी वेग नजर आई है, थोड़ा सी उनके परफॉर्मेंसेस में वो फ्लो नहीं नजर आ रहा था, वो एनर्जी नहीं नजर आ रही थी, जो कराची की एक अपनी छाप होती है वो नहीं नजर आई। पहली लेग में तो बिल्कुल इसी तरह था कि वो जिस तरह उन्हें खेलना चाहिए था, जो नाम था उनका और जो उनके पास प्लेयर्स थे उसके मुताबिक खेले। लेकिन सेकंड लेग में लगातार 3 मैच हारना और उसके बाद ये वाली हालत हो जाना, मेरे ख्याल में वो जो रौला चल रहा था ना, मैंने यहीं पे बैठ के पहले लेग में बताया था कि 5 मैचेस के बाद स्किपर इनका चेंज होगा, लेकिन क्योंकि कोविड आ गया और 5 मैचेस के बाद ही वो खत्म हो गया, जब 14 कुल मैच हुए थे। जब हमने सलमान इकबाल को लिया था, आप इधर ही थे, ओनर हैं कराची किंग्स के, उन्होंने कैटेगोरिकली मना कर दिया था कि जनाब ऐसी कोई बात। यही चीज है ना, जब ये बातें हो रही थी इनसाइड तो उस वक्त यही चीजें चल रही थी कि एक टाइम आएगा जब हम अनाउंस कर देंगे। लेकिन अभी आप देखेंगे सेकंड लेग आई, उन्होंने चीज़ों को छेड़ने की कोशिश नहीं की। एट द एंड आप अगर मैच के दौरान देखें तो जो आपके यंगस्टर्स हैं, बॉलर्स की बात करूं, वो जाके आपके बाबर आजम से मशवरे ले रहे होते हैं, वो इमाद साइड पे खड़ा होता है, अब बाबर लॉन्ग लेग या उधर से आके बता रहा होता है कि तुम इस तरह कर लो, तुम इस तरह कर लो, वो तो इररेलेवेंट हुआ है। तो जब आपका स्टैंडिंग कैप्टन इररेलेवेंट हो जाए तो आपकी परफॉर्मेंस यही होगी। अरसलान, बैटिंग में तो कुछ डेप्थ नजर आ रही है कराची की, लेकिन नॉट सेटिस्फाइड विद द बॉलिंग, तो बॉलिंग का क्या प्लान होगा? आमिर हमें फॉर्म में नजर नहीं आ रहे। मैं यही बात करने वाला था कि जिसको आपने बहुत बड़ा दुनिया का स्टार बनाया हुआ था और कराची किंग्स भी उसी पे रिलाई कर रही थी, जब वो उसकी परफॉर्मेंस ही नहीं है तो क्या बॉलिंग करेगी? कराची ने तो यही रखा हुआ था कि वो ऊपर से गिराएगा और नीचे हमारे बाकी जो यंगस्टर्स है और इमाद है वो ले जाएंगे। तो आपका स्टार बॉलर चल ही नहीं रहा, वो पॉलिटिक्स कर रहा है, वो उसको यानी ज्यादा मसले मसाइल स्टेटमेंट से हैं और अपने इंटरव्यू से है और पीसीबी को क्रिटिसाइज करने में है, तो क्या होगा आपकी टीम का? अरे बड़ा एक स्टंच किस्म का क्रिटिसिज्म आपने उस पर किया, बहुत ज्यादा हो गया। लाहौर कलंदर्स जी मद्दे मुकाबिल हैं, बड़ी जबरदस्त तरीके से परफॉर्म करके खुद को नीचे से उठाकर वापस ये टीम आई है और बहुत सारी उम्मीदें इस टीम के साथ जुड़ गई हैं। लाहौर की परफॉर्मेंस देखते हैं जी।
कराची के खिलाफ लाहौर की टीम आज ज्यादा पुरएतमाद अंदाज में मैदान में उतरेगी क्योंकि पॉइंट्स टेबल पर इसके 10 पॉइंट्स हैं। ओपनर फखर जमान की बात करें तो वो कराची के खिलाफ पहले मैच में डिलीवर कर चुके हैं। उन्होंने 54 गेंदों पर 83 रन बनाए थे। जबकि उस मैच में बेन डंक 57 और डेविड वेजे 31 रन बनाकर नॉट आउट रहे। आज के मैच में डेविड की खिदमत तो लाहौर को हासिल नहीं है, लेकिन फखर जमान स्क्वाड में मौजूद हैं, जिन्होंने इस्लामाबाद के खिलाफ हालिया मैच में 44 रन की इनिंग्स खेली थी। लाहौर के ट्रम्प कार्ड बेन डंक, टिम डेविड, जेम्स फाल्कनर और राशिद खान हैं। खासकर राशिद खान अपनी स्पिन बॉलिंग से कराची किंग्स के बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। That's it. Goodbye and good night. कराची की निस्बत लाहौर का बॉलिंग लाइनअप ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है, ताहम बैटिंग भी ज्यादा बुरी नहीं। मोहम्मद हफीज भी बैटिंग स्क्वाड में मौजूद हैं, जो हिटिंग करने पर आए तो मुखालिफ टीम के लिए उन्हें रोकना जरा मुश्किल हो जाता है। हमने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में देखा कि जब फखर जमान आई, उसके बाद टीम की बॉडी लैंग्वेज चेंज हुई, एग्रेशन चेंज हुआ और टीम चैंपियंस ट्रॉफी लेगी। हमने देखा कि जनाब राशिद खान जब से लाहौर कलंदर्स में आए हैं, 100ली परफॉर्म कर रहे हैं और उसके बाद से टीम के अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, एनर्जी नजर आ रही है, एक फ्लैम्बॉयंस है, एक एलिगेंस है उनकी गेम की, गेम प्लान चेंज हो रहे हैं, करिश्मा दिखाई दे रहा है गेम के अंदर। और बेन डंक और टिम डेविड जो सिंगापुर के खिलाड़ी हैं, व्हाट अ ग्रेट यंगस्टर ही इज। बिल्कुल बिल्कुल बिग गेम, बहुत बड़ी गेम होने वाली है आज। लेकिन फिर भी सोराब, इस पे ये कहना चाहूंगी कि बेन डंक की एक ही मैच में फॉर्म हमें देखने को मिली है। एक इनिंग्स ड्यू है उसकी, एक इनिंग्स ड्यू है। मोहम्मद हफीज का चलना बहुत जरूरी है, तो ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं कि लाहौर कलंदर्स को अपनी बैटिंग को और डेप्थ में जाना पड़ेगा और परफॉर्म करना पड़ेगा, खासकर बेन डंक एंड मोहम्मद हफीज और फखर जमान, ऊपर से फखर जमान एंड देन मिडिल ऑर्डर में मोहम्मद हफीज अभी तक शॉर्ट बॉल पर फंसते दिखाई दे रहे हैं, सीधे बॉल को भी वो क्रॉस शॉट खेल रहे हैं, तो और वो फिर अक्सर ऐसा हुआ कि बॉलर्स भी ट्रिक कर गए ना। आप देखिए हसन अली ने उन्हें आउट किया था और थोड़ा सा उन्होंने बॉल को रोटेट कर दिया, जिसकी वजह से पेस स्लो हुई। हाउ यू सी द टीम लाहौर कलंदर्स? देखें, जिस तरह आप इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करते हैं कि उनके लोअर मिडिल ऑर्डर में परफॉर्मेंस आना, इफ्तिखार की परफॉर्मेंस, हसन अली उनकी परफॉर्मेंस आना, इसी तरह यहाँ पे ये ड्यू है। आपके जो कैप्टन है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, एक मैच में उन्होंने 40 प्लस किया, उसके बाद फखर बिल्कुल नहीं चल रहा, फखर ने अभी खेलना है। और मेरे ख्याल में अगर ये परफॉर्मेंस प्लेऑफ्स में आ जाए तो मैं कहता हूँ क्या ही बात है, और आनी चाहिए। हाँ, आनी चाहिए। डंक आपका एक मैच में परफॉर्म उस वक्त कर गया है जब आपकी टीम 10 ओवर में 43 स्कोर और 4 आउट थे, और वहां पे उसने आगे परफॉर्म किया। टिम डेविड तो मुसलसल परफॉर्म कर रहा है, उसने पिछले मैच में सिंगल हैंडेडली 46 किया। वैसे टिम डेविड पर होंगी जरूर, बिल्कुल जरूर होंगी। और हमारे प्रोग्राम का सबसे अच्छा सेगमेंट जिसको कहा जाता है विन प्रेडिक्शन पे चलते हैं। अब विन प्रेडिक्शन के ऊपर बात करते हैं जी, कौन टीम जीतेगी और कौन टीम हारेगी। अरसलान शिराजी साहब से पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। पहली गेम है लाहौर इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी, व्हाट्स योर टेक? अरसलान शिराजी का आपने कहा, पहले आपकी तरफ। अच्छा, मेरी तरफ आ गया। पहले टेक पे तो जरूर आई विल गो विद इस्लामाबाद यूनाइटेड, और कल अगर जीती तो ये रेड शर्ट भी पहन के आएंगे, दैट्स माय प्रेडिक्शन। वैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड और ज़ल्मी और कराची किंग्स और लाहौर। यार देखो, उसमें मुझे लग तो रहा है कि कराची जीतेगी, लेकिन मैं कहीं भी बैठे हुए लाहौर के खिलाफ नहीं जा सकता, तो लाहौर जीतेगा। लाहौर एंड कराची, व्हाट्स योर टेक? क्योंकि कराची किंग्स का मुझे लग रहा है कि डू एंड डाई सिचुएशन अब पॉइंट्स टेबल पे भी है, तो मुझे लग रहा है कि अच्छा आज मैं चाह रहा हूं कि सो यू आर गोइंग विद द कराची किंग्स। मैं चाह रहा हूं कि आज डेजर्ट का सुकूत तोड़ती आवाजें दमादम मस्त कलंदर की ही हों और लाहौर जीते और जीत कर मजीद अपनी पोजीशन मजबूत करें। वी वांट टू सी लाहौर विनिंग। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।